हम लोग जान भी नहीं कर रहे थे। तो हम लोग को जब कागज पत्र मांगने जा रहे थे उस समय हम लोग को थी डांट दबाव करके भाग गया। तुमरा कहाँ है बताइए। साइन सिग्नेचर कभी लिया गया धोखे? नहीं, हम साइन उससे नहीं किया है, कभी नहीं, कभी नहीं। पैर भी तोड़ दिया गया, मार के पैर तोड़ दिया, प्रताड़ित भी किया गया। हाँ। अच्छा, तो ये आपके घर के ठीक बगल में ये सब नया नया घर बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग कभी विरोध नहीं किया? वो लोग को रोके नहीं? वो लोग तो हम बोलिए दिए कि देखिए अभी मत बनाइए। तो अब वो लोग पैसा दिया है दूसरे को, तो अब वो तो दलाल लोग को ऐसे पैसा कमाना क्या है चक्कर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दलाल लोग आपको डराया धमकाया क्या? जाने से क्या धमकाया बताइए। तो हम काया मर्डर कर देंगे, तो ऐसा कर देंगे, भागो। कौन दिया था ये धमकी? वो नीचे टोला का। कौन है? क्या नाम क्या है? उसका नाम है, क्या नाम तो है, अख्तर जी। अच्छा, वो जमीन का दलाली कर रहे हैं? हाँ। मतलब बिक्री वही करवा रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये जो जमीन बिक्री अभी यहाँ पर हुआ है वो आदिवासियों के बीच में हुआ है या गैर आदिवासियों के बीच में? गैर आदिवासी के बीच में हुआ है। CNT एक्ट का पूरा उल्लंघन हुआ है? पूरा उल्लंघन है। कितने साल के अंदर में ये सब जमीन बिका है? तो लगता है ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 साल हो रहा है। अच्छा, 6 से 7 साल के अंदर। आदिवासियों को किसी भी तरह से 1502 अंगूठा लगवा लो और जमीन अपने कब्जे में ले लो। लोग ये मानसिकता बना चुके हैं और यही करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दलाल जो आजकल के बड़ी आसानी से जो पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है, जमीन दलाली, वो आज के समय में ये नहीं देख रहे कि कौन सा ज़मीन बिकता है नहीं बिकता है। इतना तक कि CO और SDO और DC तक इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। ये CO के उनके CO के देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। हम तो डायरेक्ट CO को ही इल्ज़ाम लगाएंगे, इसलिए कि ब्लॉक में भुइहरी, पहनई, डाली कतारी जो आदिवासी का व्यवस्था का ज़मीन होता है, उन सब ज़मीनों का दाखिल खारिज कैसे हो जाता है, उनका डीड कैसे बन जाता है, DC से परमिशन कैसे मिल जाता है, ये तो बड़े अचंभा वाली बात है। जी, आप काफी लंबे समय से जमीन का मामला देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, किस तरह आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है? सबसे पहली बात तो आपकी झारखंड में देखा जाए, झारखंड चूँकि यहाँ आदिवासियों से भरा प्रदेश माना जाता है और यहाँ खासकर रांची शहर में जब से ये झारखंड अलग हुआ और जब रांची को राजधानी घोषित किया गया तब से यहाँ ज़मीन की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। और बात हम करें कि क्यों हो रही है, तो चूँकि हम लोग के जो आदिवासी समाज से जुड़े लोग हैं, काफ़ी गरीब, कभी कोई रिक्शा चलाता है, कोई कहीं काम करके मजदूरी करता है, डेरा काम करता है, उन लोगों से ऐसा बहुत सारा केस हम लोग के पास आता है जिसमें आपका शराब पिला के, है ना, उसको ठेपा लगवा दिया जाता है, 500 दिया जा रहा है, उसका में 2 जीरो बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया जा रहा है। ऐसा बहुत सा उदाहरण है। चूँकि हम लोग के पास हमेशा ज़मीन का मैटर हद से अधिक आने लगा है, तो इससे समझ में आता है कि किस तरह से राजधानी रांची में धड़ल्ले से ज़मीन की बिक्री हो रही है। और इसमें खासकर कुछ बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं और कुछ अपने ही लोग भी जुड़े हैं, जिससे खरीद बिक्री करने में लोगों को और भी आसानी हो रही है। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, क्या लगता है आखिर सरकार की क्या मजबूरी लगती है कि जो इस तरह आदिवासियों की जमीन बिक्री है लेकिन रोक लगाने में अक्षम है? सरकार के पास जाया जाए तो सरकार, खासकर सरकार ही इसका सबसे ज़्यादा दोषी करार है। चूँकि देखा जाए जब से ऑनलाइन हुआ है तब से खरीद बिक्री कोई भी कहीं से भी किस जगह किसका ज़मीन है वो आराम से देख सकती है। और सरकार दोषी इसलिए है चूँकि CNT का ज़मीन किस तरह से बाहरी लोग ले रहे हैं ये तो समझ में आ ही नहीं रहा है। इसमें तो कोई भी बाहरी लोग दखल कर ही नहीं सकते थे। फिर भी देखा जाए धड़ल्ले से आप विद्यानगर को ले लीजिए, आप नामकोम एरिया को ले लीजिए, सब जगह देखिएगा पूरा एग्रीमेंट में लोग बसे हुए हैं। कैसे बसे हुए हैं? SAR कोड बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात,
तो ये सरकार, खासकर सरकार को हम लोग ब्लेम करेंगे, क्योंकि इसके दोषीकार सरकार हैं। मैं पवन तिर्की, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, रांची महानगर अध्यक्ष।